पहला चुनाव है तो आपको क्या लगता है कि पहले चुनाव के अंदर आप कितना वोट प्रतिशत हासिल कर पाएंगे? मैं जीत रही हूँ, ये जीत मुझे रहे हो। पता है, ये मुझे पूर्ण दूसरे दौर के अंदर पहुंच चुका है और इससे बेहतर हर एक प्रत्याशी जो है अपने अपने हथकंडे अपनाने लगा है। लेकिन अब बात यह है कि समीकरण आखिरकार किस तरह बैठ रहे हैं और इसी बारे में जानने के लिए हम लोग अलग अलग प्रत्याशी के पास जो है आखिरी बार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी सुनैना चौटाला के पास पहुंचे हैं। मैडम, मुझे ये बताइए कि हर जगह आप अलग अलग जगह जा रही हैं, लोगों से रूबरू हो रही हैं, किस तरीके का विश्वास और प्यार जो है आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह, हर गांव में बहुत प्यार, प्रेम और विश्वास जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति है वो आज देखने को मिल रहा है। हर एक वोटर ये कहता है कि हमने चौटाला साहब का राज देखा है और वैसा राज आज तक किसी भी गवर्नमेंट का नहीं रहा, इसलिए वो सब चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का हम साथ में चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं। अच्छा, आपका पहला चुनाव है तो आपको क्या लगता है कि पहले चुनाव के अंदर आप कितना वोट प्रतिशत हासिल कर पाएंगे? मैं जीत रही हूँ, ये जीत मुझे रहे हो। पता है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो लोगों का प्यार, प्रेम और विश्वास मिल रहा है उसके आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत रही है। अभय सिंह जी चौटाला ने जो किसान कमेरे वर्ग के लिए अपनी एकमात्र सीट छोड़ के उनके साथ जो खड़े हुए थे, आज वो लोग उनका एहसान उतारना चाहते हैं। परिवार एक लेकिन प्रत्याशी तीन, लेकिन लोग कह रहे हैं सुनैना चौटाला को इस बार हम मौका देना चाहते हैं। अगर मौका मिलता है भविष्य के अंदर तो क्या कुछ बदलाव आप हिसार शहर के अंदर करने वाली है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि परिवार एक, ये विचारधारा की लड़ाई है। परिवार एक है लेकिन विचारधारा अलग अलग है। और जहाँ तक आपने कहा हिसार क्षेत्र के लिए, देखो, क्योंकि हिसार में मैं हमेशा से रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो जो मैंने अब समस्याओं का अंबार मैं देखती जा रही हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि रास्ते भी बदल दिए। जो सबसे बड़ा है तो झूठ का एक दुकान खोल रखी है, ये हमारा एयरपोर्ट जो कहते हैं, हमें पागल बनाते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक बहुत बड़ा भू घोटाला है। तो इसको सबसे पहले इसका पर्दाफाश करेंगे। वहीं दूसरा, पानी के गांव में बहुत समस्या है, पीने का पानी तक लोग जो लेडीज है सिर पे लेके आती हैं आज। और वहीं स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अभी अगर हम शहर का देखें तो लेआउट क्या है, मतलब हर जगह भीड़ भड़ाका, मतलब लेआउट अगर आप चाहे, ये अंडर गवर्नमेंट होता है, वो लोगों को सुख सुविधा दे सकती है। हम लोग इतना पे करते हैं, इतना जीएसटी पे करते हैं, उस जीएसटी के बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोगों का हक है वो उन तक पहुंचे। चुनाव आखिरी पड़ाव के अंदर पहुंच चुका है तो आपके जो विपक्ष के प्रत्याशी है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रंजीत चौटाला। देखिए, वो मेरे आदरणीय हैं और मैं सिर्फ उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में कहूंगी कि आज तक हरियाणा में जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने लागू करके दी हैं और उसी आधार पे, उसी बिना पे मैं आगे चल के काम करना चाहती हूँ। मैं किसी के कोई लड़ाई झगड़े या किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं सिर्फ लोगों के साथ रह के लोगों का काम करना चाहती हूँ। जी, अब जिस तरीके से आप पूरे क्षेत्र में घूमी हैं, लगातार आप गांव में भी गई हैं, शहरों में भी गई हैं, तो कुछ बहुत से ऐसे लोग भी मिले होंगे जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई एक बदलाव हो। तो टोटल आपने मन खखाला है, तो टोटल बातचीत क्या निकल कर सामने आई? आज लोग बहुत मायूस है, परेशान है, क्योंकि ये आए दिन जो नेता है हर 5वें साल में पार्टी बदल लेते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किसको वोट करें, किसको सपोर्ट करें। ऐसे में उन्होंने एक निश्चय किया है कि हम एक नए चेहरे को, नई उम्मीद को सपोर्ट करेंगे ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सके। देखो, हर एक आजमाना चाहता है। आप अगर दुकान से सामान भी खरीद के लाते हो तो उसमें अगर कोई क्वालिटी आपको सही ना लगे तो आप दोबारा नहीं खरीदते और आप दूसरे के लिए ट्राई करते हैं और अगर वो क्वालिटी अच्छी हो तो आप ताउम्र उसे ही खरीदते हैं। सुनैना चौटाला ही सबसे अलग है या सबसे सुनैना चौटाला ही क्यों? हर कोई यही सवाल जानना चाहता है। अभी आखिरी मोड़ पर ये सोचते हैं कि सभी को कैलकुलेशन करते हैं, तो सुनैना चौटाला अपने सभी के बारे में सोचते हैं, तो सुनैना चौटाला ही क्यों? क्या खासियत है, क्या अलग है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो तीन मेरे सामने हैं इनको लोगों ने बहुत अच्छे से आजमा के देखा हुआ है। तीनों से ही लोग नाराज थे, इसीलिए इनको दोबारा फील्ड में नहीं आने दिया। पहली बात तो ये है कि सुनैना चौटाला इसलिए क्योंकि सुनैना चौटाला लोगों के बीच में रहती है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर हम खड़े हैं और उसी नीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने जो संघर्ष किया किसान और कमेरे वर्ग के लिए, इसलिए भी सुनैना चौटाला। और तीसरी बात, 4200 किलोमीटर की मैंने पैदल यात्रा की है पूरे हरियाणा में, हर विधानसभा में मैं गई हूँ, तो मुझे ये पता है कि कौन से गांव में किस बात की समस्या है। तो जिस आदमी को समस्या पता होगा वही आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। चौथी बात, मैं उकलाना हल्के के दौलतपुर गांव की बेटी हूँ। हिसार क्षेत्र
मेरा अपना परिवार है, इसलिए कोई भी बेटी अपने परिवार से धोखा नहीं करती और इसीलिए सुनैना चौटाला को चुनना चाहिए। लगभग कितने मार्जिन से आप अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं? मार्जिन तो डिसाइड करती है जनता जनार्दन, लेकिन मैं तो लाखों के मार्जिन से जीतना चाहती हूँ। कितने लाख वोट आप चाहेंगे, कह सकते हैं कि भाई इतने लाख वोटों से आप जीत रहे हैं? 1 लाख से तो ऊपर ऊपर ही जीत रहे हैं।